नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल स्पोर्ट्स फैक्ट्रियल में। आपके साथ आपका भाई, आपका दोस्त लक्ष्य शर्मा जुड़ चुका है। अगर आप ड्रीम 11 के फैन हैं, आप भाई 11 सर्किल के फैन हैं, प्रोबो के फैन है, 823 रमी ऐप के फैन है, प्रोबो के ऐप फैन है, या आप विंजो के फैन है, आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। ये आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। आप लोगों के लिए एक ऐसी खबर है जिसको सुनने के बाद आप कहोगे कि वाह वाह क्या खबर लाए हो। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि 30 अगस्त को कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई होगी, और वो याचिका किसने डाली है? 823 जो रमी कंपनी है, पोकर भी खिलाती है, उसने डाली थी। सुनवाई हो चुकी है। जी हां दोस्तों, सुनवाई हो चुकी है। कर्नाटक हाई कोर्ट में 35 मिनट तक ये सुनवाई चली है, और इस सुनवाई में 823 कंपनी के जो वकील है उन्होंने अपनी दलीलें दी, और जो केंद्र सरकार के वकील थे उन्होंने अपनी दलीलें दी। और निकला क्या? सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 35 मिनट तक ये सुनवाई चली है। केंद्र सरकार से कर्नाटक हाई कोर्ट ने 8 सितंबर तक जवाब मांगा है। जी हां, 8 सितंबर को बड़ा जवाब मांगा है कि क्यों आपने इन कंपनियों पे बैन लगाया, आप अपना जवाब दीजिए। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां इसे एक बहुत बड़ा, कहते हैं कि ना, बहुत बड़ा राहत मान रही है। और खबर यह भी आ रही है कि 823 कंपनी को देखते हुए अब और भी कंपनियां हाई कोर्ट जा सकती है, कर्नाटक हाई कोर्ट में जा सकती है, और इस चुनौती को फायदा या और चुनौती दे सकती है। पहली चीज। दूसरी चीज, कोर्ट में क्या क्या हुआ आपको चलिए ये भी बता देते हैं। तो देखिए, जो ये फैंटेसी ऐप है, इनके वकील ने साफ साफ दलीलें दी कि हमको पहले कुछ भी नहीं बताया, ये हमारे मूलभूत जो अधिकार है उसका हनन है। हमें पहले कुछ इशारा देते, आप हमें कुछ वक्त, एक हफ्ते का वक्त देते, हम आपकी जो शिकायतें हैं उनको दूर कर देते, लेकिन कुछ वक्त दिया ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, और कर्नाटक हाईकोर्ट और कर्नाटक सरकार भी जब इसमें ऐड हो चुकी है, कि ये इस तरीके का जो नियम है, ऑनलाइन गेमिंग पर नियम बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को है, केंद्र सरकार को वो अधिकार नहीं है। तो ये सारी बातें चली, और केंद्र सरकार की साइड से क्या जवाब दिया गया? कहा यह गया कि देखिए, कोई भी कानून बनाना और कोई भी इस तरीके के बिल लाना वो केंद्र सरकार के हाथ में है, और संसद में ये बिल पास हो चुका है। तो अगर इस तरीके के फैसलों को जो रोका जाएगा तो ये सही नहीं होगा, ये सीधे सीधे संविधान को चुनौती देने वाली चीज होगी। लेकिन अंत में ऑनलाइन कंपनी ने कहा कि, ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ने हाईकोर्ट से कहा कि आप कुछ तो राहत दीजिए। तो राहत अभी फिलहाल ऐसा कहें कि बहुत बड़ी राहत मिली है, ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, 8 सितंबर को हाईकोर्ट ने कहा केंद्र सरकार को कि आप अपना जवाब हमें जल्द से जल्द आप करा दीजिए। 8 सितंबर तक आपको अपना जवाब देना होगा। तो एक बहुत बड़ी खबर और बहुत राहत वाली खबर इस समय आ रही है। और सुनवाई चली बहुत देर, ज्यादा सुनवाई नहीं चली, 30-35 मिनट ये सुनवाई चली, और अपने अपने पक्ष रखे गए। और अब इस चीज में राज्य सरकार वर्सेस केंद्र सरकार भी आ चुकी है। जैसा कि आपको पहले भी मैंने रिपोर्ट्स में बताया था कि कर्नाटक सरकार के जो आईटी मिनिस्टर है वो साफ साफ बोल चुके हैं कि चाहे सट्टा हो, मनोरंजन हो, या इस तरीके की ऑनलाइन ऐप पर बैन लगाना राज्य सरकार के अधिकारों में आता है। लेकिन आपने सीधा ही बैन लगा दिया तो ये राज्य सरकार के अधिकारों का हनन है। कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु सरकार का भी सपोर्ट मिला, वहां से भी बयान आया कि यार देखिए, हम भी इस तरीके से पूरी तरीके से कर्नाटक सरकार के साथ में हैं। लेकिन सभी को इंतजार था, क्योंकि 28 अगस्त को 823 रमी कंपनी की साइड से याचिका डाली गई थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 30 अगस्त को सुनवाई की तारीख दी थी। सुनवाई होती है, दोनों पक्षों के जो वकील है वो हाईकोर्ट में पहुंचते हैं, और अंत में यही फैसला निकलता है कि 8 सितंबर को जो केंद्र सरकार है वो जवाब दे कि क्यों इन ऐप्स को बंद किया गया है। अब मैं फिलहाल इसको एक राहत मान रहा हूं, क्योंकि पहले तो यही हो रहा था ना कि यार हाईकोर्ट कह देगी कि नहीं, ये तो कानून बन चुका है, हम क्यों बीच में पढ़े, हम नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन अब जब जवाब मांगा है तो केंद्र सरकार को भी एक, वो कहते हैं ना कि पक्का जवाब देना पड़ेगा, ऑथेंटिक जवाब देना पड़ेगा। अब ये नहीं है, क्योंकि लोकसभा में ये बिल पास हुआ, क्योंकि जो सारा मत थे
जो सारे अधिकार थे, या जो कहे जितनी भी सीटें चाहिए होती है, जितने भी मत चाहिए होते हैं, वोट चाहिए होते हैं, वो केंद्र सरकार के पास थे। फिर राज्य सरकार में वो राज्यसभा में भी फिर यही हुआ, और फिर राष्ट्रपति मुर्मू जी ने भी सिग्नेचर कर दिए, तो ये कानून बन गया था। लेकिन अब कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले ने बहुत बड़ी राहत दी है ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को, और A23 कंपनी के बाद A23 कंपनी गई है, इसके अलावा गेम्स 24/7 गई है। अब जिस तरीके की राहत मिली है उसको देखते हुए बाकी कंपनियां भी अब पूरा अपना स्ट्रक्चर तैयार करते हुए हाईकोर्ट में जाने का प्लान बना रही है। अब ये देखने वाला बात होगी कि वो कर्नाटक हाईकोर्ट ही जाएंगे या तमिलनाडु हाईकोर्ट जाएंगे। दोनों हाईकोर्ट, या वैसे तो देश की किसी भी हाईकोर्ट में जाने का उनके पास अधिकार है, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट वो जा सकते हैं। मद्रास, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट में पहले भी इन ऐप्स पे सुनवाई हो चुकी है, और मद्रास जो हाईकोर्ट है उन्होंने इन एप्स को स्किल बेस्ड गेम माना था। तो स्किल बेस्ड गेम जब सरकार मना कर रही है, कोर्ट ने कहा कि नहीं ये स्किल बेस्ड गेम है, तो उसके बाद बहुत सारे सवालों के जवाब अब आपको मिल जाएंगे। तो 30 अगस्त बहुत बड़ी तारीख थी, सभी को इंतजार था, क्योंकि करोड़ों लोग इस फैसले का इंतजार कर रहे थे, या फैसले का इंतजार या कोर्ट में क्या होता है वो जानने के इच्छुक थे। तो अब पूरी तरीके से केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और वैसे तो केंद्र सरकार के जो वकील है उन्होंने हाईकोर्ट में इस तरीके की याचिका को पूरी तरीके से खारिज करने की अपील की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने खारिज नहीं की, और 8 सितंबर तक केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जो ये दिखाता है कि हो सकता है कि स्टे भी लग जाए, या कुछ संशोधन के साथ या कुछ चेंजेस के साथ ये एप्स दोबारा से शुरू हो सकती है। तो आप लोग अगर खुश हैं तो खुश होते रहिए, दुआ करते रहिए। इसके अलावा एक चीज और है कि हाई कोर्ट 8 तारीख को क्या फैसला देगा, या केंद्र सरकार सबसे पहले क्या जवाब देती है। अब क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो सरकार ने बताए थे लोकसभा में, राज्यसभा में, कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी आ रहा है, डेटाबेस हो रहा है, ये युवाओं को लत लग रही है, मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है, टेरर फंडिंग भी हो रही है, तो क्या इस चीज के पुख्ता सबूत केंद्र सरकार कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने दे पाएगी? क्योंकि कोर्ट तो सबूत मांगेगा, क्या इस बात के सबूत है? क्योंकि पहले भी ये बातें आई थी कि यार कुछ छोटी कंपनियों की वजह से आप बड़ी बड़ी कंपनियों को या सारी कंपनियों को आप गलत साबित कर सकते हैं या गैर कानूनी बना सकते हैं, क्योंकि 15 कंपनियां गलत कर रही होगी, 20 कर रही होगी, 25 कर रही होगी, 30 कर रही होगी, टोटल 400 कंपनियां हैं। सारी की तो सारी गलत नहीं कर सकती ना, सारी की सारी कंपनियां तो गैर कानूनी नहीं हो सकती ना। और इतनी बड़ी जब कंपनियां ये बन चुकी है, इतने सारे लोग इनसे जुड़ चुके हैं, एकदम से आकर बिल बनाना, कानून बनाना और फिर इसे बैन कर देना, तो भाई ये चीज थोड़ी सी तो खटक रही है। अब हाई कोर्ट ने थोड़ी सी राहत दी है, ऑनलाइन गेमिंग ऑनलाइन जो बिल आया है उसको लेकर ये बड़ी खबर थी। आपको क्या लगता है हाई कोर्ट का फैसला क्या होगा, और क्या बाकी कंपनियों को भी अब हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।